हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। तो आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीए सेकेंड सेमेस्टर के जर्नल इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं और प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि आखिर कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, और कौन कौन से इस बार यूनिट्स हैं जो हमारे सिलेबस में आने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हम क्लोज रीडिंग की व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोज रीडिंग की क्लोज रीडिंग होता क्या है, ठीक है, और क्लोज रीडिंग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं मॉड्यूल 4 है ये, पर हम इस हिसाब से चल रहे हैं कि ये सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो समझते हैं कि आखिर रीडिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीडिंग, क्लोज रीडिंग क्या होती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या है इसका मीनिंग। रीडिंग इज अ फंडामेंटल स्किल दैट गोज बियॉन्ड सिंपली डिकोडिंग वर्ड्स। इनका कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड्स हैं, ठीक है, रीडिंग्स क्या करती है कि हम जब वर्ड को पढ़ते हैं वो डिकोड करती है, उनको मीनिंग हमें बताती है। ठीक है, इट्स इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्टिंग एंड क्लियर एंड क्रिटिकली इंगेजिंग विद टेक्स्ट। कि क्रिटिकली यानी हम दिमाग लगाते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है, इंटरप्ट होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं जब हम रीड करते हैं किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो, अगर हम कॉम्प्रिहेंशन डीप कॉम्प्रिहेंशन में हम देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन हम रीड करते हैं तो उसमें वेरी टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि एक आर्ग्यूमेटिव टेक्स्ट होता है कि आर्ग्यूमेंट हो रही है उसमें, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होता है, फंक्शनल होता है, ठीक है, जो कि हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करता है इफेक्टिवली। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें तो जो क्लोज रीडिंग है, ठीक है, क्लोज रीडिंग टेक्निक्स विल बी एक्सप्लोर टू हेल्प in analyzing text arguments additionally in depth while compression skills will support the ability to extract key ideas। यानी ये जो कंप्रेशन होता है, ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं कि हाँ ये हमें डीप में, क्लोज रीडिंग हमें डीप में टेक्निक है, एक तरह की टेक्निक है जो डीप में हमें मदद करती है, हेल्प करती है एनालाइज करने में किसी भी हम कॉम्प्रिहेंशन को। ठीक है, और एडिशनली ये क्या करता है चीज़ों को, ये सपोर्ट करता है, एबिलिटी करता है, की आइडियाज़ देता है, आर्गुमेंट बताता है, साथ ही साथ हमें एसेंशियल टेक्निक्स देता है, समराइज करता है कि आखिर वो टेक्स्ट कैसा है, क्या है उस टेक्स्ट में मीनिंग, क्या चीज़ें हम समराइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमें ये बताता है कि किस तरह से कौन सी चीज़ को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाए, कौन से टेक्स्ट को किस तरह बोला जाए, कम्युनिकेट किया जाए, ठीक है, और अंडरस्टैंड किया जाए। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन तो समझ आ गया होगा कि बेसिकली बस इतनी बात होती है कि जो रीडिंग होती है ना वो हमें बताती है, ठीक है, बेसिकली कि हाँ कि डेप्थ में डिकोड करना, वर्ड्स को डिकोड करना कि उनका मीनिंग क्या है, कैसा वो टेक्स्ट है, आर्गुमेटिव है, ये क्वेश्चन है, ये कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 1 का है क्लोज रीडिंग। अब देखो क्लोज रीडिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज रीडिंग। देखो क्लोज रीडिंग इज अ पोविटल स्किल दैट इनेबल्स अस टू ड्रॉ कंक्लूजन। कि जो क्लोज रीडिंग होती है ना, जब डेप्थ में हम पढ़ते हैं या क्लोज रीडिंग जब हम करते हैं तो क्या हमें कंक्लूजन हम ड्रॉ कर पाते हैं, यानी उस चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाते हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स एंड फाइंड इम्पैक्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट वी आर रीडिंग। कि देखो ये क्या करता है कि जो रीड बिटवीन लाइन्स, जो हम लाइन्स को रीड करते हैं, ठीक है, और इम्प्लीसिट करता है इंफॉर्मेशन को जब हम रीड करते हैं। अब इस यूनिट में इन्होंने ये चीज़ हमें बताई है बस कि हाँ क्लोज रीडिंग क्या होती है, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है। मैं यहाँ से अगर आपको बताऊँ, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, अ क्लोज रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन्वॉल्व एग्जामिनिंग लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज को बताता है कि वो कैसी लैंग्वेज है, किस स्टाइल में लिखी गई है, कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, रेटोनिकल टेक्निक मतलब कि किस तरह के लिटरेरी डिवाइस उसमें यूज़ किए गए। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में बताते हैं कि राइटर ने किस तरह से लिखा, ठीक है, जो राइटर ने टेक्स्ट लिखा वो किस तरह से लिखा, इस चीज़ के बारे में हमें बताया गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जानते हैं फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। देखो, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ फैक्ट एंड ओपिनियन इज अ फंडामेंटल पार्ट ट्रू ऑफ close reading as it enables to reading to differentiate objective factual information from the subjective views of the author text। देखो इसमें सिंपल इन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो फैक्ट्स और ओपिनियन में इन्होंने बताया कि जो ये एबिलिटी है, ये एक हमें एबिलिटी दे देती है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आखिर जो ऑथर का टेक्स्ट है वो किस तरह लिखा गया है, ठीक है, किस तरह लिखा गया है, किस तरह का उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और
फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कौन सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसमें, और ऑब्जेक्टिव डिग्निशिएट्स है, ये सब चीज़ें इन्होंने बता रखी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आगे का मैं आपको बता दूँ तो अ फैक्ट इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड एज आइदर ट्रू और फॉल्स। कि एक फैक्ट होता है, वो एक स्टेटमेंट होती है जो ऑब्जेक्टिवली हमें वेरीफाइड करता है कि वो सही है या गलत है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रखी है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि जो सन है वो राइज कर